नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। कल हमने कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास पढ़ी, आज उसके आगे जाने की। लेकिन इस कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले एक कहानी सुनिए, बहुत जरूरी कहानी है। इसका कहानी का कोडिंग डिकोडिंग या इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, ये पर्सनल कहानी है, लेकिन सुनिए ध्यान से। दोस्तों, जब अकबर का भारत पर राज था, मुगल शासक अकबर भारत के शासक थे, तो उस वक्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने पूरे देश में सभी राजाओं पर आक्रमण किए और बहुत से राजाओं ने उनसे युद्ध लड़ा, हार मानी, उनकी अधीनता स्वीकार की। लेकिन एक शासक ऐसा था जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका नाम था महाराणा प्रताप। इसलिए आज हम उस समय के सभी राजाओं को भूल गए और महाराणा प्रताप का नाम हमें मजबूर होकर पढ़ना पड़ता है। वीरता के साथ उनका नाम लिया जाता है। कारण क्या था कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक राजस्थानी कविता है, कोई मुझे याद तो नहीं है, लेकिन सुनिए कि हर एक हासड़ी रोटी ही जब बन बिलाओ ले भाग्यो, नानो सो अमरो बिलख पड़ो। इसका मतलब यह है कि महाराणा प्रताप ने कसम खा ली थी कि जब तक वो अकबर को हरा नहीं देंगे तब तक वो जंगल में रहेंगे, घास फूस की रोटी खाएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे। अब आप कल्पना करिए कि सोने चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने वाला जंगल में घास फूस की रोटी खाए, जंगल में रहे, तो कैसा अनुभव रहा होगा। लेकिन वह अपने लक्ष्य के प्रति अडिग थे। तो कहानी यह है कि उनके पुत्र अमर सिंह थे, जिनको उन्होंने रोटी के लिए रो रहे थे, तो उन्होंने घास फूस की रोटी बनाकर दी। उसको भी बन बिलाओ ले भागता है, बन बिलाओ ले भागो। तो वो उस वक्त एक पिता टूटने लगता है। लेकिन उनकी किसी, ऐसा कहा जाता है कि उनके किसी करीबी ने जगाया उनको। तो महाराणा प्रताप के करीबी किसी दोस्त ने, उनके किसी शुभ चिंतक ने उनसे कहा कि क्या क्या अब शेर कुत्तों के साथ में सोएगा? क्या किसी बादल के टुकड़े की औकात है कि वो सूरज को ढक ले? और ये बातें थी, यही वो बातें थी जिन्होंने राणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। आज हम मजबूर हैं उनको पढ़ने के लिए। अगर आप मेरे वीडियो सिर्फ ये सोचकर नहीं देखते हैं, सिर्फ आप ये सोचकर घृणा करते हैं कि मैंने नौकरी प्राप्त नहीं की, मैंने पिछले 3-4 सालों से 5 साल से तैयारी की, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो आप जायज तो हैं, आप तार्किक तो हैं, लेकिन उचित नहीं है। कदमों की गति धीमी जरूर है, लेकिन रुका नहीं हूं। इंग्लिश में कहावत है ना कि इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। कदमों की गति धीमी तो जरूर है, लेकिन मैं रुका नहीं हूं। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और जो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं वो सुन लो, मैं अभी मरा नहीं हूं। तो अब टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि पिछले बहुत दिनों से मुझे इस बात के लिए प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुमने क्या कर लिया जिंदगी में। मानता हूं कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा जो आपके फायदे के लिए होगा। कोडिंग डिकोडिंग की पहला लेक्चर हमने कल पढ़ा था और उसमें यह देखा था कि कैसे एबीसीडी के विपरीत अक्षर याद करने हैं, कैसे उनके संख्यात्मक नंबर याद करने हैं, कि किस अक्षर की क्या पोजीशन है। अब प्रश्न सीधा आता है, अगर मैं आपसे पूछिए, परीक्षा का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं पूछूं कि बताइए एस का विपरीत क्या है? एस का विपरीत क्या है? अगर आपने कल की कहानी सुनी होगी तो आप जरूर कहेंगे कि हाई स्कूल के 2 बच्चे चढ़े थे ना उस ट्रेन में, तो एस का विपरीत निश्चित ही एच हो जाएगा। एस का विपरीत एच हो जाएगा और एच का विपरीत होगा एस। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि बताइए एम की क्या पोजीशन है? एम की पोजीशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे, देखिए इजोटी हमने एक याद किया था, तो जे का नंबर 10 था, के एल एम 11, 12 और 13। एम की जो पोजीशन होगी आप कहेंगे 13 होगी। इस प्रकार से हमने चीजों को एक दूसरे से जोड़ा था, इनको याद करने की कोशिश की थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब याद हो गए होंगे। अब इस भाग से समझिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न ये आपके सामने ये लिखा है
मैंने लिखा आपको कि ये पेपर के प्रश्न तो है ही नहीं, केवल समझने की बात है। पेपर के प्रश्न भी हम करेंगे। तो पहले ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है RAT रैट को यदि IZG कहा जाए, BAT बैट को BYZG कहा जाए, तो ART आर्ट को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि यहाँ R का विपरीत I लिखा हुआ है। आपको याद होगा कल मैंने बताया इंडियन रेलवे, A to Z और GT एक्सप्रेस नाम की ट्रेन, तो इसका जो है विपरीत ये लिखा हुआ है। ठीक यही स्थिति यहाँ पर है। B का विपरीत Y, A का विपरीत Z और T का विपरीत G। अब आर्ट का विपरीत हमें देखना है, तो आर्ट का विपरीत होता क्या है? आप कहेंगे A to Z होता है, R का होता है I इंडियन रेलवे और T का G। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? अगर हाँ, तो फिर अगला प्रश्न देखिए। समय व्यर्थ खराब ना हो इस वजह से मैंने प्रश्न पहले लिख लिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रश्न ये है कि यदि CODING कोडिंग को इस क्रम में प्रदर्शित किया गया है, निरूपित किया गया है। C का विपरीत लिखा हुआ है X, O का विपरीत L, D का विपरीत W, I का R, N का M और G का T। हम देख पाए कि यहाँ पर विपरीत लिखे हुए हैं एक दूसरे के। तो जो जिसका पूछा गया है सामने लिखा हुआ है एप्पल, इसको किस कोड से निरूपित किया जाएगा? तो हमें पता है कि A to Z, A का होगा Z, P का होता है KPC नाम के TT थे ना, और 2 P है तो डबल K, L का होगा O और E का होगा V। लव हो गया था ना। तो क्या आप इतनी बात समझ पाए? ये हमारा जो है सही आंसर होगा। एक बात और ये है, आपने नंबर तो याद किए ही होंगे कि C 3 नंबर पर है, ये 1 नंबर पर है। उसी प्रकार इसका और इसका जो योग होता है वो हमेशा ही 27 होगा। A 1 नंबर पर होगा और Z जो है 26 पर होगा। तो 1 + 26 बराबर कितना हुआ? 27। ठीक उसी प्रकार T 16 पर होता है और K 11 पर। तो 16 और 11 ये भी कितना होगा? 27। किसी का भी ले लीजिए, जैसे D है, D की पोजीशन 4 होती है और W की पोजीशन होती है 23। तो 23 + 4 भी होगा हमारा 27। इन दोनों का योग आपस में हमेशा ही 27 होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें इन्होंने हैंड को इस किसी विशेष कूट में लिखा हुआ है और SIL के सिल्क का पूछा गया है। तो अभी तक हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि विपरीत लिखा हुआ था, पर क्या इसमें विपरीत लिखा है? H का विपरीत होता है S, लेकिन यहाँ I लिखा हुआ है। इस सिक्के के पहलू उतने होते हैं जितना कि हम सोच पाते हैं। तो यहाँ इन्होंने H को I लिखा, हमें पता है H के तुरंत बाद ही तो I आता है। इसका होता है कोड 8 और इसका होता है 9। A के तुरंत बाद B आता है। देखिए +1 इसमें किया, +1 ही इसमें किया, N के बाद O, +1 इसमें भी किया और D के बाद E, इसमें भी +1 किया। तो ये सिल्क लिखा हुआ है, हमें इसमें भी सब में +1 करना है कि नहीं करना है? तो S में अगर हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, I का J हो जाएगा, L का M हो जाएगा और K का L हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? TJML। इसमें इन्होंने +1 किया है, यह जरूरी नहीं है। अगले प्रश्न में +2 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं, +5 भी कर सकते हैं, यह उनकी मर्जी है। देखिए +1 किया, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में +1 किया, दूसरे में प्लस कर दिया, फिर अगले फिर +1 किया, या +2 किया -1 किया, फिर +2 किया, +2 किया, -1 किया। ये उनके ऊपर निर्भर है कि वो किस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं। लेकिन हमें इनकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि देखते ही समझ में आ जाए, अच्छा ये तो वो वाला प्रश्न हैगा, और फिर बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि प्रश्न तो सभी को आ जाएगा अगर इसमें हम वक्त बिताएंगे। तो मुद्दा यह है कि कम से कम वक्त में हो जाए, फिर वो ठीक नहीं रहता कि आ तो रहे थे लेकिन 10 प्रश्न छूट गए। गुरु एक प्रश्न एक नंबर पर ही तो हजारों लोगों से पीछे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां इन्होंने CHAIR चेयर को 53269 से निरूपित किया है और EAR को 729 से निरूपित किया है और पूछा गया है HEAR का क्या होगा। अब देखिए इनका जब हम मिलान करें तो C वास्तव में
3 नंबर पर होता है, लेकिन यहां इन्होंने 5 दे रखा है। बात ठीक है। H 8 पर दे रखा, जैसे मान लीजिए कि पहले को दूसरे पर लिखा जा सकता है, ऐसा तो संभव है, लेकिन उन्होंने H 8 है और 8 इसमें पूरे में कहीं है ही नहीं, तो यह तो लॉजिक लग नहीं रहा है। अब एक बात समझिए, ना ये इनका वास्तविक क्रम है, ना इसके विपरीत अक्षर का क्रम है, तो फिर क्या हो सकता है? सीधा सीधा मान लिया जाए कि 3 को 5, H को 3, A को 2 से निरूपित किया गया है। अगर विश्वास ना हो तो हम यहां चेक कर सकते हैं। यहां इसमें A है और इसमें A है, कॉमन है। यहां से तीसरा अक्षर 2 है और यहां से दूसरा अक्षर 2 है। समझ पाए क्या आप? तो स्वाभाविक है कि A को 2 से निरूपित किया गया है। और यह भी समझ पाए कि जो क्रम में भी इनको लिखा गया है, क्रम से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहां आखिरी अक्षर R है, यहां भी आखिरी अक्षर R है, और यहां आखिरी अक्षर 9 है, तो R को 9 से निरूपित किया गया है। अब समझिए H, यहां से दूसरा अक्षर देखिए और यहां से दूसरा अक्षर 3, तो H को किससे निरूपित किया गया है? 3 से। फिर देखिए E इसमें ही है और E को 7 से निरूपित किया गया है। अब आया A को किससे निरूपित किया गया? यहां से दूसरा 2, A को 2 से निरूपित किया गया है। अगला है R यहां 9, यहां 9, तो HEAR को 3 7 2 9 से निरूपित किया गया है। ये कुछ प्रश्न थे, आपको प्रैक्टिस के लिए PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी वीडियो के। कल एक नए प्रकार के बारे में समझेंगे अगले वीडियो में, जिसमें होगा जैसे कि धरती को पानी कहा जाए, पानी को आसमान कहा जाए, आसमान को लाल कहा जाए, लाल को काला कहा जाए, तो बताइए मछलियां कहां रहेंगी? तो मछलियां रहती तो पानी में है, लेकिन प्रश्न में पानी को कुछ और कहा गया है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न होंगे जिनको हम बारीकी से समझेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।